इससे स्पष्ट है कि भरत ने किसी राजनीतिक कारण से राज्य का परित्याग नहीं किया। राजनीतिक कारण तो उनके राज्य लेने के ही अनुकूल थे। अपनी दुर्बलता या अयोग्यता के कारण भी उन्होंने राज्य त्याग नहीं किया था। किसी के डर से, लोकापवाद के भय से, साथियों के विरोध से या और किसी ऐसे ही कारण से उन्होंने राज्य नहीं छोड़ा था। वस्तुतः भरत के चरित्र में राजनीतिक बातों की खोज करना एक तरह से उनका अपमान करना है। भरत विशुद्ध भक्ति के अवतार हैं। भरत का मूल मंत्र मेरे तो राम दूसरा न कोई, मेरे तो राम दूसरा न कोई, यही भरत का मंत्र रहा है। मातृपक्ष छोड़ा, माँ छोड़ी, राज्य दौलत छोड़ी, सुख संपत्ति छोड़ी, एक राम नाम से सब संसार छोड़ा, अपना पराया छोड़ा। इसी से हम कहते हैं कि भरत में राजनीतिक बातों को ढूंढना उनके चरित्र का अपमान पर पवित्र गंगा की धारा में शेर की मांद ढूंढना है। दशरथ ने कैकेयी को समझाते बहुत ठीक कहा था कि रामादपि हितम मन्ये धर्मतो, अर्थात धर्म में भरत को मैं राम से भी बढ़कर समझता हूँ। राम के बिना भरत कभी राज्य स्वीकार न करेंगे। राम के चरित्र में राजनीति और धर्मनीति की गंगा यमुना बहती हैं, परंतु भरत का चरित्र तो पवित्र गंगोत्तरी है। जितनी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना जिस धैर्य के साथ भरत ने किया, उतनी सफलता के साथ रामायण का कोई दूसरा पात्र कर सकता या नहीं, इसमें संदेह ही है। भरत जब नाना के यहाँ से बुलवाए गए तो सीधे कैकेयी के पास पहुंचे। नगर और राजमहल के शोक मिश्रित सन्नाटे को देखकर वह कुछ खटक तो गए ही थे। जाते ही उन्होंने दशरथ, राम आदि के संबंध में पूछताछ शुरू की। अभिषेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यति, इत्येह कृत संकल्पो हटो यात्राम्याशिषम्, तदिदं ह्यन्यथाभूतं व्यवदीर्ण मनोमम, पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतम्, यो मे भ्राता पिता बंधुर्यस्य, दासोऽस्मि सम्मतः, तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्ट कर्मणः, पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्म मार्यस्य जानतः, तस्य पादौ ग्रहीष्यामि सहीदानी गतिर्मम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 72, 27, 28, 32, 33। अर्थात मैं तो यह सोचकर चला था कि या तो राजा दशरथ श्री राम का अभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे, परंतु यहाँ तो मैंने कुछ और ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आज मैं अपने प्रिय और हितचिंतक पिताजी को नहीं देख रहा हूँ। जो मेरे भाई, पिता, बंधु आदि सब कुछ हैं, जिनका मैं दास हूँ, उन श्री राम का पता मुझे शीघ्र बताओ। बड़ा भाई पिता के सदृश होता है, मैं राम के पैरों पड़ूंगा, आज वही मेरे लिए सब कुछ हैं। जब कैकेयी ने कहा कि राम को वनवास दे दिया गया, तो भरत डर गए। उन्हें संदेह हुआ कि राम से कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया जिसका यह दंड मिला। लेकिन कैकेयी ने बताया कि यह सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम अब राजगद्दी पर बैठो इत्यादि। इसके उत्तर में भरत ने जो कुछ कहा है, उसमें आप भरत के हृदय का सच्चा चिन्ह देख सकेंगे और भरत के पवित्र चरित्र का अविकल रूप पा सकेंगे। सुनिए। दुखी होकर भरत बोले कि शोक संतप्त मेरे जैसा अभागा राज्य लेकर क्या करेगा, जो आज पिता से भी हीन है और पितृतुल्य बड़े भाई से भी हीन है। कैकेयी, तूने मुझे दुहक पर दुहक दिया, तूने मेरे कटे पर नमक छिड़का, राजा को मारा और राम को वनवास दिया। मैं समझता हूँ कि तुझे यह मालूम नहीं है कि मेरा राम के प्रति कैसा भाव है, इसी कारण तूने राज्य के लोभ से यह अनर्थ किया। मैं राम और लक्ष्मण के बिना किसके बल पर राज्य करूंगा? अच्छा, यदि बुद्धि और नीति के बल पर मैं राजकाज चला सकता हूँ तो भी मैं तेरा मनोरथ पूरा न होने दूंगा। तू अपने पुत्र को राजा देखना चाहती है, लेकिन मैं तुझे यह न देखने दूंगा। यदि राम तुझे सदा माता के तुल्य न समझते होते तो आज तुझ जैसी पापिनी का त्याग करने में भी मुझे कोई संकोच न होता। कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो, अरि दुष्टा, क्रूरे। तू धर्म से पतित है, ईश्वर करे मैं मर जाऊं और तू मेरे लिए रोया करे।
तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तूने राज्य के लोभ से पति की हत्या की है। तू मुझसे बात न कर। तू याद रख, पिता और भाई के प्रति जो तूने पाप किया है, मैं उसका पूरा प्रायश्चित करूंगा और अपना यश भी बढ़ाऊंगा। राम को राज्य देकर मैं अपना पाप धोऊंगा और तब अपने को कृतकृत्य समझूंगा। इस वर्णन में आप देखेंगे कि कैकेयी के कृत्य से भरत को मर्मांतक वेदना हो रही है। वह अपने राजनीतिक हितैषी को सीधे शत्रु कहकर पुकार रहे हैं। उनका हृदय धार्मिक भावना से परिपूर्ण है। उनको राज्य दिलाने के लिए उनकी माता ने जो कार्य किया है उसे वह घोर पाप समझ रहे हैं एवं इसके प्रायश्चित के लिए अपनी मृत्यु मांग रहे हैं। भरत ने इस अवसर पर सबका सब दोष माता के ऊपर ही रखा है। पिता दशरथ के विरुद्ध उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। यह भी भरत के चरित्र की एक विशेषता है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में चाहे परोक्ष में ही सही दशरथ को खरी खोटी सुनाई है, परंतु भरत के मुंह से उनके लिए एक भी कटु शब्द नहीं निकला। यूं तो राम की भी पितृभक्ति आदर्श है। उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन जैसा राम ने किया वैसा कोई क्या करेगा। परंतु राम के पीछे दशरथ ने भी तो अपने प्राण तक गवा दिए थे। अपनी प्राणाधिक प्रियतमा कैकेयी को भी उन्होंने राम के पीछे ही तिलांजलि दी थी। यह बात कही जा सकती है कि दशरथ राम को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, परंतु भरत के संबंध में यही बात नहीं कही जा सकती। भरत राम के प्रेम में सराबोर थे। उनके सर्वस्व राम थे। राम के पसीने की जगह भरत खून गिराने को तैयार हो जाता था। राम का प्रेम ही उनका प्रेम पात्र था और राम विपक्षी उनका घोर शत्रु था। वह तो राम के प्रेम के भूखे थे। हन्याम हमिमा पापा कैकेयी दुष्टचारिणी यदि मां धार्मिको रामो नासुएन मातृधातकम। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 78। 22 अर्थ मैं इस पापी और दुष्ट कैकेयी को मार डालूंगा। यदि धर्मात्मा राम मुझसे ईर्ष्या न करते तो मैं अपनी माता का विनाशक बन जाता। इन बातों से स्पष्ट है कि भरत का पवित्र हृदय राम की भक्ति में तल्लीन और राम के प्रेम में न था। उनका यही मंत्र था कि मेरे तो एक राम नाम दूसरा न कोई। कैकेयी से मिलने पर जब भरत को सब बातें मालूम हुई और भरत के आने की खबर कौसल्या के कान तक पहुंची तो वह भी सुमित्रा के साथ रोती, कलपति और कापती हुई वहीं पहुंची। अब वहीं से भरत की कठोर परीक्षाएं आरंभ होती हैं। भरत इन्हें किस धैर्य और कितनी दृढ़ता से पार करते हैं, यह आप आगे देखेंगे। कौसल्या भी दुहक से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुहखित हो भरत से इस प्रकार बोली, बेटा तुम राज्य चाहते थे न, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया। किंतु खेद यही है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म के द्वारा इसे पाया है। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। अब कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्ण में नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं। अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां श्री राम निवास करते हैं। यह धनधान्य से संपन्न तथा हाथी, घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलाया है। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौसल्या निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने घाव में सुई चुभो दी हो।